अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग तुर्की से यूनान जा रहे हैं उनके हालात क्या हैं, बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं मुकम्मल तो हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सही हालात का इल्म हो सके। लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम आपको मसलसल आगाह रखे हुए हैं कि तुर्की ने ग्रीक के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, यानी कि पूरे यूरोप के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे तुर्की बता रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो इंटर हो रहे हैं यूरोप में, तो बहुत से लोग ये सुनकर बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग हालातों वाक़यात से आगाह नहीं है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जितने लोग भी यहाँ से जा रहे हैं उनमें से कुछ ही जो हैं वो यूरोप में इंटर होने पा रहे हैं, क्योंकि ग्रीक ने अपने बॉर्डर पे बड़े सख्त इंतज़ामात किए हुए हैं, बहुत से अफराद को रोका गया है। इस वक्त अगर बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। पूरी रात जो तारकीन वतन हैं वो सख्त सर्दी में खुले आसमान के नीचे जो हैं वो सोए रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खुराक नहीं है। बहुत से जो बीमार हैं उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस की ज़रूरत है कि उन्हें एम्बुलेंस फराम की जाए ताकि उनका इलाज हो सके। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा जो वहाँ की फ़ौज है और पुलिस है वो मसलसल आंसू गैस फायर कर रही है ऐसे तारकीन वतन पर जो पार जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम आपको एक अफसोसनाक वाक़या भी बताएं, एक शामी शहरी जो है वो फायरिंग से हलाक हो गया है, जिसकी मैयत दोबारा तुर्की वापस लाई गई है। यानी कि हालात जो हैं बहुत सख्त हैं, जैसे नज़र आ रहा सुनने में आ रहा ऐसा नहीं है, वहाँ हालात जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एक बड़ा कदम जो यूनान की गवर्नमेंट की जानब से आया कि उन्होंने 1 मंथ के लिए असाइलम लॉ को जो है फ़िलहाल मनसूख कर दिया, यानी कि 1 साल तक किसी किस्म की भी कोई इंसान पॉलिटिकल स्टे नहीं ले सकेगा। यूनान में एक बड़ा कदम है उनकी जानब से उठाया गया। इसके अलावा कोई 35 के करीब अफराद है जिन्हें मुल्क में दाखिल होने के जुर्म में तकरीबन 3 से 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये पहला मौका है कि किसी शख्स को मुल्क में दाखिल होने पर इतनी सख्त सज़ा दी जाए। यकीनन यूनान की गवर्नमेंट सख्त इक़दाम कर रही है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। जो लोग ये जानना चाहते हैं वो समझ लें कि जो कुछ तुर्की बता रहा है वो सब सच नहीं है। कुछ लोग इंटर कुछ लोग इंटर हुए भी हैं, लेकिन हालात बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के सफ़र से परहेज करें, क्योंकि जिस तरह मीडिया रिपोर्ट का अगर बात की जाए अब तक यूनान ने कन्फर्म कहा है तकरीबन 1,000 से ज़ायद अफराद इंटर हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की की गवर्नमेंट का कहना है कि लाखों अफराद जो हैं वो यूरोप में इंटर हुए हैं। लेकिन हालात जो हैं सख्त हैं, इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जो भी शख्स तुर्की या तुर्की से आगे यूनान जाने का इरादा रखते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि हालात जो हैं बहुत सख्त है। ऐसा करना अपनी जान से खेलने के मतरातब होगा। जैसे जैसे कोई अहम डेवलपमेंट आती है हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें यूरोप भर की अहम खबरें। यहाँ से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।